क्षेत्र से अफजाल अंसारी को सपा ने उतार रखा है मैदान में, और देखा जाए तो ओपी राजभर भी सुनने में आ रहा है कि ब्रजेश सिंह डान को उतार रहे हैं, क्या कहेंगे? वो तो खुद कहते हैं कि अब हमसे बड़ा माफिया कौन है। वो अपने मुख बिंदु से कहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी कि हमसे माफिया कौन है। अब वो जो माफिया ही हैं तो चुनाव में क्या उतना जानता, जिसको चुनेगी वो चुन दी है और फिर चुनेगी। इंडिया गठबंधन की चुनाव बिल्कुल निश्चित तौर पर चुनाव में लड़ रहे हैं, 80 सीटें जीतेंगे भी। हाँ, 80 सीटें अखिलेश जी के नेतृत्व में और इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। उधर ओपी राजभर चैलेंज कर रहे हैं कि हम 80 सीट जीत रहे हैं। वो तो मंत्री बन रहे थे, मंत्री के लिए लाइन में लगे हैं। वो तो अभी कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो हम मंत्री बनेंगे। वो तो चुनाव के लिए कहे हैं कि चुनाव नहीं होने देंगे। हिंदुस्तान तक न्यूज़, मनोज टाइगर के साथ। बता दूँ इस वक्त मैं गाजीपुर जनपद में हूँ और यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी के प्रदेश महासचिव रामाशीष यादव की उपस्थिति है। आज कहीं ना कहीं कार्यक्रम में नजर आए, इनकी गाड़ी को हमने देखा और कवरेज के लिए मैं भी इनके पास चला आया। तो आइए कुछ चुनावी सरगर्मी पे हम इनसे बातें करेंगे। तो स्वागत है नेताजी आपका। बहुत बहुत स्वागत, आपको भी धन्यवाद। कैसे आज का कार्यक्रम में किस तरह उपस्थिति रही यहाँ पे? आज हमें निमंत्रण मिला, हम आए हैं। अच्छा, निमंत्रण पे आए हैं? हाँ, तो रात में भी चुनाव का प्रचार चल रहा है क्या? नहीं, चुनाव का प्रचार तो दिन में हो रहा है, अभी निमंत्रण तो रात में ही होता है ना। रात में होता है जी जी। तो क्या चल रहा है अभी आपका, जो कहीं ना कहीं ओपी राजभर 5 सीटें मांगने को लेकर उतारू हैं इंडिया गठबंधन से? इंडिया गठबंधन से आप लोग कितनी सीटें मांग रहे हैं? महेंद्र राजभर क्या हुआ ये? देखिए, हम लोग निस्वार्थ और जनता की रक्षा के लिए हम लोग स्वाभिमान पार्टी बनाया गया है। स्वाभिमान के लिए हम लोग स्वाभिमान के रास्ते पर हम लोग चलने वाले। निजी स्वार्थ में हमें 5 सीट 2 सीट 4 सीट नहीं, हमें नेताजी खुद दे देंगे। हाँ, हमें कहने मतलब साफ है कि आप चुनाव, आपकी पार्टी लड़ रही है कि एक भी सीट पे? पार्टी हमारी लड़ रही है इंडिया गठबंधन से। अच्छा, इंडिया गठबंधन। हाँ, इंडिया के 80 सीटों लड़ रहे हैं। हाँ, 80 सीटों तक मंत्री नहीं बनेंगे तो चुनाव भी नहीं होने देंगे। उनकी बात अपने समाज का वोट ले करके, यही जौहराबाद विधानसभा में मैं खड़ा हूँ, सभी लोग समाजवादी पार्टी मिल करके उनको विधानसभा में भेजने का काम किया। आज जौहराबाद क्षेत्र में घूम करके एक यादव बस्ती में जा करके अपना दिखाएं कि मैं विधायक हूँ। ये जौहराबाद जनता जानती है कि हम उनके साथ क्या सलूट करेंगे। आने वाले समय में हमें क्या कहना है, हम तो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। वो तो अपना मंत्री बनने के लिए समय देख रहे हैं कि कब मंत्री बनाएंगे। क्या कहेंगे गाजीपुर? तो एक सवाल और पैदा हो रहा, अगर इंडिया गठबंधन के हिस्सा बहन कुमारी मायावती जी का अगर सपोर्ट मिल जाता है तो कहीं ना कहीं क्या एक भागीदारी देखने को मिलेगा? देखिए, बहन कुमारी मायावती जी एक सम्मानित व्यक्ति भी हैं और मैं उनको भी अपने शब्दों से नहीं कुछ कहना चाहता हूं। वो अपने आप खुद निर्णय लेंगे कि हमें क्या करना है, जनता के हित में काम करना है कि उल्टा गिनती करना है, वो खुद ने अपने निर्णय लेंगी। थोड़ा सा चुनावी मुद्दे पर बात करेंगे और बेस पर बात करेंगे। आपकी पार्टी का एक बेस मुद्दा क्या रहेगा चुनाव में? हमारी पार्टी का बेस मुद्दा यही है, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली, मुफ्त दवाई, रोजगार सबसे बड़ी मुद्दा है। हमारे नौजवान रोजगार पाएंगे तभी हमारी बहन बेटियां पढ़ेंगी, शिक्षा मिलेगा, नौकरी मिलेगी, संसद में जाएंगे तभी हम लोग को भला है। इसीलिए हम लोग स्वाभिमान पार्टी बना करके ये कारवां को हम लोग पूरी प्रदेश में चला रहे हैं। सर, रोजगार की बात कर रहे हैं तो रोजगार में तभी उत्तर प्रदेश का जो 62,000 की यूपीपी का जो वैकेंसी आई थी इसको रद्द करना पड़ा। ये बहुत बड़ा एक रोजगार कहा जाएगा, लेकिन क्या वजह रहा कि इसको रद्द करना पड़ा? ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश इसलिए कहा जाता है कि हर प्रश्न का पहले उत्तर निकल जाता है, उसको उत्तर प्रदेश कहते हैं। क्या लग रहा है कि फिर से आने वाला चुनाव को बाद या चुनाव से पहले तो कमी दिख रहा है, चुनाव के बाद भी क्या ये वैकेंसी फिर से पुनः लौटेगी? बिल्कुल वैकेंसी तो होएगी और हम लोग के जिस दिन सत्ता आएगी, पहले रोजगार, हम पहले ही शब्द में कह दिए, रोजगार, शिक्षा, दवाई। जब रोजगार रहेगा तो हमारी बेटी बेटा पढ़ेंगे, संसद में जाएंगे, रोजगार पाएंगे, नौकरी मिलेगी, तभी हम लोग को भला है। हम लोग झूठ वादा नहीं करेंगे और पलटू चाचा नहीं हैं, ठीक है? कितने नाम से पुकारेंगे? असलम चाचा कोई कहता है, कोई पलटू चाचा कहता है, कोई तमाम चाचा कहता है, प्यार का चाचा। इसलिए अब देखें कि
अभी कह रहे थे, थोड़ी दिन पहले कह रहे थे कि हम योगी जी को भीख मंगवाएंगे, मोदी जी को गुजरात भेज देंगे। अब आप कहाँ गए हैं? आप कहाँ गए हैं? ये जनता तो देख रही है ना। जनता को थोक भाव में वोट ले करके आप क्रय बिक्री कर रहे हैं, जनता नहीं दिख रही है? जनता तो दिख रही है। पत्रकार बंधु, आप लोगों को भी हम नमस्कार करते हैं। कहीं गोदी में इंडिया नियर आप लोग भी तो काम ऐसा न करिए। आप लोग भी जनता के एक रीढ़ की हड्डी हैं, इसलिए आपको भी धन्यवाद है और प्रणाम है। और गोदी मीडिया जैसे आप लोग काम मत करिएगा, निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर लाइव तस्वीरें में दिखा देना चाहता हूँ। इस वक्त मेरी उपस्थिति एक कार्यक्रम में है, मैं भी कहीं जा रहा था, इस वक्त दिखाई दिए सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी के जो कि प्रदेश महासचिव हैं, और इस कार्यक्रम में उनका शामिल होना कहीं ना कहीं हमने राजनीतिक सियासत पर इनसे लोकसभा पर चर्चा किया। तो मिलूंगा कुछ ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। जब तक के लिए हिंदुस्तान तक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।